जयप्रकाश। बाबा जी प्रणाम। लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं? इसको पूरी तरह से समझाने का कष्ट करें। मैं जोधपुर से हूँ। साध्वी प्रेमबाई साहब की अचानक मृत्यु की गुत्थी सॉल्व नहीं हो पाई। क्या आप उसकी आत्मा को बुला के पूछ सकते हैं? प्रश्न बहुत गहरा है पुत्र। इसे लफ्ज व लफ्ज अगर तुम सही समझ पाए तो तुम बिल्कुल गहरे जड़ में चले जाओगे कि व्यक्ति आत्महत्या करता क्यों है। प्रेम बाईसा की आपने बात कही कि क्या आप उसको बुला के पूछ सकते हैं उसकी आत्मा को, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आत्मा को कोई भय नहीं होता। वह शरीर जिसकी इज्जत जब बेइज्जती होनी थी, वह शरीर अब नहीं रहा। वैसे मुझे भी ये खबर कल ही पता चला है, इसलिए मैंने इसके पहलुओं को खंगालने की चेष्टा नहीं की। लेकिन अगर तुम कहते हो पुत्र, जैसे वह लड़की नौजवान 25 वर्ष की थी, मुझे पता भी नहीं, मैंने उसका प्रवचन और भजन गायन कभी नहीं सुना, या कभी मेरी निगाह में वो आई नहीं। जया किशोरी को तो मैं 1-2 बार सुना है, प्रेम बाईसा को मैंने नहीं सुना। हाँ, मैं पूछ सकता हूँ, बिला शक पूछ सकता हूँ, लेकिन अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करना चाहता। मुझे किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं शिथिर हूं और शिथिरता में ही रहता हूं, अकंप हूं और आनंद में ही रहता हूं। कोई जिज्ञासा या कोई कामना कोई लहर की तरह मेरे मन में उठती नहीं। अगर तुम्हारी सभी साइंटिफिक कंक्लूजन्स किसी निष्कर्ष पे न पहुंचे, तो मैं ये काम कर सकता हूं। लेकिन किसी प्रकार की आपको पहले सभी प्रकार के पहलुओं से इसे खंगाल लेना चाहिए। यह आपका काम है। अगर आप बिल्कुल नाकाम रहे, तो फिर मैं उसकी आत्मा को बुला के पूछ लूंगा क्या हुआ था। वो कहानी तो खुल ही जाएगी। लेकिन ऐसे तो रोज बहुत कुछ होता है संसार में,
उन सभी के बारे में मैं किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं, दिलचस्पी नहीं रखता। व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है? मूल प्रश्न पे आ जाएं। किन्हीं अभागे क्षणों में, किन्हीं थोपनाओं के कारण, किन्हीं मान्यताओं के कारण हमने कुछ गलत मान लिया है। वो गलत क्या है, मैं रोज बोलता हूं, और मेरा अंतिम प्रयास यही है, और यही होना भी चाहिए, और यही होगा भी, कि कैसे आपकी वो धारणा टूट जाए। आपका विश्वास, आपकी मान्यता इतनी गहरी जड़ों तक चली गई कि आप पक्का पक्का हृदय के अंतस्थल से मानने लगे कि मैं शरीर हूं, मैं भावनाएं हूं, मैं मन। यही सभी प्रकार के उपद्रवों का कारण बनते हैं। कोई संत पुरुष आत्म अवलोकन के बाद क्यों नहीं इन जंजालों में पड़ता? क्योंकि वह जानता है सत्य क्या है। मैं प्रेम बाईसा की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा इशारा उधर भी ले लेना, थोड़ा सा इशारा मैं आपके प्रश्न की तरफ भी तवज्जो दे रहा हूं। कुछ मान्यताएं हमने स्वयं ही मान ली हैं, और कुछ मान्यताएं हमें पूर्व के हमारे कर्मों के कारण मिली हैं, जिन्हें हम संस्कार कह देते हैं, प्रारब्ध कह देते हैं। एक छोटा सा प्रश्न बीच में ले लेते हैं। ओशो कहते हैं कि बहुत संभावना है कि इस जन्म में जो साधु है वो अगले जन्म में असाधु हो जाए, और इस जन्म में जो असाधु है वो अगले जन्म में साधु हो जाए। काफी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन पूर्णतः नहीं। अगर इस जन्म में साधु है और वो साधुता से तंग आ गया है, तो फिर इसी जन्म में असाधु बन जाएगा वो, अगले जन्म की आवश्यकता नहीं। और अगर इस जन्म में असाधु है, पापी है, और अपनी असाधुता से तंग आ गया है, तो इसी जन्म में वह साधु हो जाएगा, अगले जन्म की आवश्यकता नहीं। लेकिन यह कॉमन सिद्धांत नहीं। कॉमन सिद्धांत तो यह है कि संस्कार बनते हैं। हमने जो सोचा कई जन्मों में, पिछले जन्मों में, हम मछली थे, हम सूअर थे, हम गधे थे, घोड़े थे, आदमी थे, उड़ती हुई चिड़िया थी, हंस थे, मोर थे। हमने अपने शरीर के साथ तादाद में रखा, और ये संस्कार गहरे होते चले गए। एक दिन ये संस्कार यानी मान्यताएं सत्य में तब्दील हो गई, और हम मानने लगे कि हम शरीर हैं।
यह है सारी कहानी मान्यताओं की। लेकिन ये झूठी है बात। झूठ को अगर ज्यादा मान्यता मिल जाए, इन शब्दों को गौर से समझना। हम अनादिकाल से स्वयं को शरीर मानते आए हैं। पेड़ थे, पौधे थे, पशु थे, पंछी थे, अमीबा थे, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, दो पाए थे, चौपाए थे। हमने सदा से ही माना कि मैं शरीर, और यह हमारे भीतर, अचेतन के भीतर, यह मान्यता और भावना इकट्ठी होती गई कि मैं शरीर हूं। और यह मान्यता, देखिए, एक एक शब्द को गहराई से सुनिए, बड़े काम की चीज है। यह पहले चेतन में थी, चेतन में धीरे धीरे नीचे उतरी, अवचेतन में पहुंची और फिर अचेतन में पहुंच गई। जब चीजें ज्यादा गहरी हो जाती हैं तो अचेतन में पहुंच जाती हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा नाम जप मत करना, क्योंकि नाम जप आप चेतन से शुरू करोगे, गहरा होता होता वह अवचेतन तक पहुंचेगा, सब कॉन्शियस तक। फिर और गहरा होता होता वो अचेतन में पहुंच जाएगा। फिर आप मानने ही लोगोगे कि राम ही परमात्मा का नाम है। और यही एक दिन आपकी व्याधि का कारण बनेगा। मुसलमान कहेगा अल्लाह उसका नाम है, और यही उसकी व्याधि का कारण बनेगा। ईसाई कहेगा गॉड उसका नाम है, यही आपकी व्याधि का कारण बनेगा। सिख कहेगा उसका नाम है वह गुरु, यही आपकी व्याधि का कारण बनेगा। क्योंकि चेतन में आप जपते चले गए, रिपीट करते गए, रिपीट करते गए, रिपीट करते करते वह चीज चेतन से अवचेतन की तरफ खिसकनी शुरू हो जाती है। मैं धीरे धीरे बोलता हूं, आप हृदय में उतारते जाना। चेतन से उतर के सब कॉन्शियस अवचेतन में उतर जाएगी। लेकिन फिर भी आप जपते रहे तो वह और गहरे खिसकेगी। चीजें जैसे जैसे भारी होती हैं वह अवचेतन के और गहरे तलों में चली जाती हैं। सिगमंड फ्रायड यहीं तक आ सका, इसके आगे सिगमंड फ्रायड पहुंचा नहीं। तो उसने अचेतन के दो भाग कर दिए, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। सब कॉन्शियस को उसने अवचेतन कहा और अचेतन को उसने अनकॉन्शियस कहा। लेकिन हमारे ऋषियों ने दोनों को ही अचेतन कहा। थोड़ा कम गहरा था वह अवचेतन, जो ज्यादा गहरा था वो अचेतन। और हमारे मन का स्वभाव है कि वह शब्दों को वस्तुओं से जोड़ लेता है। शब्दों को वस्तुओं से जोड़ लेता है। जैसे मैं कहूं आम, है तो ये शब्द, लेकिन फौरन तुम्हारी जहन में आम की तस्वीर आ जाएगी। मैं कहूं मुर्गा, है तो ये शब्द, लेकिन फौरन आपके मन में मुर्गे की तस्वीर आ जाएगी। मन की यह प्रणाली है, नाम के साथ वह घटनाओं को, सत्यों को जोड़ लेता है। मुसलमान ने जोड़ा अल्लाह को परमात्मा के साथ, परमात्मा का नाम अल्लाह हो गया। हिंदू ने जोड़ा राम का नाम परमात्मा के साथ,
तो राम ही परमात्मा का नाम हो गया। सिख ने जोड़ा वह गुरु परमात्मा का नाम, तो वह गुरु परमात्मा का नाम हो गया। ये चीजें पहले नहीं थीं, जब राम नहीं हुए थे तब परमात्मा का नाम राम नहीं हुआ करता था। जब राधा नहीं हुई थी तो परमात्मा का नाम राधा नहीं हुआ करता था। लेकिन आज है, क्यों? चारों तरफ तुम्हें गूंज सुनाई पड़ती है और तुम्हारा मन विश्वास कर लेता है, हाँ ठीक है, यह परम चेतना, इसका नाम राधा ही है। लोग तो अपने गुर्दों का नाम राधा और कृष्ण रख देते हैं, लेकिन नाम रख लेने से उनकी विकृति तो नहीं मिटती, वो जीवंत तो नहीं होती। हालांकि राधा का मतलब तो चेतना होता है। मरी हुई किडनी का नाम राधा रख दोगे या कृष्ण रख दोगे तो राधा वाली किडनी में चेतना नहीं आएगी और कृष्ण वाली किडनी में आनंद नहीं आएगा। हमारा मन शब्दों को सत्यों के साथ जोड़ लेता है। मैं धीरे धीरे तो बोलता हूँ कि आपके हृदय के अंतस में उतर जाए सत्य, समझ भी आएगा तुम्हें। अब तुम्हें एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ, ये कहीं ग्रंथों में नहीं मिलेगी। जो इन्वेंटर होता है वह अपने भीतर जाके सत्य को खोजता है। शास्त्रों में सत्य मिलता भी नहीं। कुंती ने भगवान कृष्ण से अपनी झोली फैला के दुख क्यों मांगे? दुख कोई मांगने की चीज है, दुख तो स्वतः ही बहुत आ जाते हैं। क्यों मांगा दुख? यह एक रहस्य है और यह भी आज एक प्रश्न है। एक किसका है? कुंवर सिंह का। क्यों कुंती ने कृष्ण भगवान से अपनी झोली पसार के कहा, हे प्रभु मेरी झोली को दुखों से भर दो? कारण क्या है? ध्यान से सुनना। जब आपको गहरा शौक लगेगा, कोई इतना गहन घन पड़ेगा आपके सिर के ऊपर एकदम से, जो आपने कभी सोचा नहीं था, तो आपकी बुद्धि के साथ तादात्म्य में खो जाएगा। एक फ्यूज जो था बुद्धि के साथ तुम्हारा, तादात्म्य में फ्यूज, जुड़ाव, लगाव, कॉम्बिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, वो टूट जाएगा। और जब फ्यूज टूट जाता है बुद्धि के साथ तो तुम अपनी चेतना में उतर जाते हो। यह है इसकी साइंटिफिक प्रक्रिया। जैसे हम अपने घर की बिजली को मेन स्विच ऑफ कर दें, सभी यंत्र रुक जाएंगे, ना पंखा चलेगा, ना पानी का पंप चलेगा, ना एसी चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, ना बल्ब जगेगा, सब ठहर जाएगा। क्या हुआ? हमने आइडेंटिफिकेशन तोड़ दिया, हमने फ्यूज तोड़ दिया। तुम्हारा फ्यूज है कि मैं शरीर हूं, मन हूं, भावना मैं हूं, और कुछ गलत है तुम्हारे लिए, कुछ ठीक है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी मान्यता है। तुम कहते हो ये विकार है, ये सदाचार है, यह व्यभिचार है, ये सिर्फ तुम्हारी मान्यता है।
कुंती को पांडु से बड़ा प्रेम था तो माद्री को भी, लेकिन कुंती को, क्योंकि पहले आई थी, कुंती पांडु से बहुत प्रेम करती थी। अचानक पांडु ने कहा कि मैं इस गद्दी को छोड़ता हूं, वैराग्य आ गया। उसने गद्दी छोड़ दिया हस्तिनापुर की, और उसके ऊपर अंधे धृतराष्ट्र बैठ गए। कुंती पांडु से बड़ा प्रेम करती थी। कारण ये कि उसने अपने पति को बताया, पांडु को, कुंती कहने लगी कि हे प्रियतम, आपसे पहले भी मेरा संबंध एक पुरुष से रहा है और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और वह मैंने लकड़ी के संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया था। यह कुंती के मन पर बोझ था। आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरी स्त्री पर पुरुष के साथ न दिख जाए, जबकि वो खुद की ओर नहीं देखता कि तुम कितने सदाचारी हो। वह उम्मीद करता है कि मेरी पत्नी अनछुई हो। उन दिनों में ऐसी रवायत थी तो, लेकिन बहुत कम थी। तो कुंती ने पांडु से कहा, हे प्रिय, मेरा तुमसे पहले भी एक व्यक्ति से संबंध रहा है, उसका नाम सूर्य था। उससे मुझे एक संतान उत्पत्ति हुई, जो कि बेटा था। वो मैंने नहर में बहा दिया था, पानी में बहा दिया था, दरिया में बहा दिया था। मैं कवारी नहीं हूं। पांडु मुस्कुराए। पांडु कहने लगे, हे देवी, तुम्हारे प्रति जो मेरे मन में श्रद्धा थी, आज ज्यादा हो गई। इससे पहले सिर्फ तुम मेरे लिए स्त्री थी, भोग्य वस्तु, लेकिन आज तुम मेरे लिए देवी हो गए। कुंती बोली, क्यों प्रिय? पांडु कहने लगे, हे प्रिय दर्शनी, जो स्त्री मन में मैल नहीं रखती, वो शरीर के कुंवारेपन से कहीं ज्यादा कुंवारी है। आइए तो मैं इतिहास के गर्भ में ले चलूं। पांडु जब राजा थे, एक दिन शिकार करने के लिए वन में गए। वन में उन्होंने देखा एक हिरण और हिरनी सहवास कर रहे थे, मैथुन कर रहे थे। इस अवस्था में पांडु ने तीर चला दिया और वह मर गया। वास्तव में वो हिरण हिरनी नहीं थे, वो ऋषि कंडम थे। कहानी है, इसका अर्थ थोड़ा गहरा है, खोलूंगा तो बहुत वक्त लगेगा।
अभी आप कहानी को कहानी की तरह लें। ऋषि किंडम मैथुन कर रहे थे अपनी स्त्री के साथ। पांडु के तीर से मारे गए। ऋषि किंडम ने श्राप दिया। पांडु को जिस तरह सहवास करते हुए मेरी मृत्यु हुई है, इसी तरह तुम भी सहवास करते हुए तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तुम स्त्री को स्पर्श करो और तत्क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु डर गए। यह उस काल वेला की बात है, उस ऋषि की बात है जो अपने अंतस के उस तल पर चला गया था, जिसे मैं आपसे जंक्चर पॉइंट से थोड़ा नीचे, जहां वाणी सत्य हो जाती है। जो कहोगे वह हो जाएगा। तो पांडु डर गए कि किंडम ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया है। लेकिन उनकी दो पत्नियां थी, एक तो कुंती, एक माद्री। एक दिन वन में पांडु ने कहा कि अब मर तो जाना ही है, तो आखिरी वक्त में थोड़ा ईश्वर को स्मरण कर लेते हैं। वन में निकल गए, वन में बैठे थे, तो कुंती और माद्री कहने लगी कि हम भी संग चलेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे। पांडु ने कहा ठीक। ये तीनों चले गए वनों में। और एक दिन माद्री स्नान करते वक्त पांडु अपने काम वासना को रोक न सके और उन्होंने काम वासना के वशीभूत होकर माद्री को आलिंगन में ले लिया। तत्क्षण श्राप से हुआ और पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु ऐसे हुई। इस घटना से कुंती को एक शौक लगा। कुंती को शौक लगा क्योंकि उन्हें बहुत प्रेम था पांडु के साथ, अगाध प्रेम था। कि जो व्यक्ति मुझे मैं कुंवारी नहीं हूं ये कहने के बावजूद भी अपनाता है और राजा है, उसके मन में पांडु के प्रति अगाध श्रद्धा हो गई। और पांडु की मौत की खबर मिलते ही उसे एक शौक लगा। वह दौड़कर पांडु के शव के पास गई। मृत पांडु को देखकर उसे शौक लगा। मेरी उस बात को याद कीजिए, जब बुद्धि को शौक लगता है बड़ा भारी अनअपेक्षित, जो सोचा ही नहीं था। तो बुद्धि से संपर्क टूट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है फ्यूज। और फ्यूज के टूटते ही तुम्हारी बुद्धि से लगाव टूट जाता है, तुम अपने स्वयं में पहुंच जाते हो। अब समझिए बात को। यह शौक लगते ही पांडु से प्रेम था बहुत ज्यादा। पांडु का शव देखते ही उसे शौक लगा, फ्यूज टूट गया और चेतना तब तक ही मैं मानती है शरीर को जब तक यह फ्यूज नहीं टूटता। बस तुम जगते नहीं, मर मर गए शरीर
आशा तृष्णा न मरी, कह गए भगत कबीर। शरीर तो बहुत बार मरे हैं तुम्हारे, लेकिन ये फ्यूज नहीं टूटा, संबंध नहीं टूटा। और तत्क्षण मृतदेह को देखकर, पांडु के मृतदेह को देखकर उसका आइडेंटिफिकेशन टूट गया और वह स्वयं के अंदर चले गए। उस क्षण वह जान गई कि मैं कौन हूं। वह जान गई कि मैं कौन हूं। ये शब्द बड़े कीमती हैं। इन शब्दों को धरोहर के रूप में बरो लेना, फिर कोई आए ना आए, तुम्हें समझा पाए ना समझा पाए। मैं ये कंटेंट इसीलिए गिरा रहा हूं यूट्यूब पर कि मुझे लगता है अंधकार है भविष्य में। इसलिए किसी न किसी तरह, कहीं ना कहीं पर मेरा ये कंटेंट बचा रहे। क्यों? मैं जानता हूं आज की घड़ी लोभ के कारण, पैसे के मोह के कारण परमात्मा की कथाएं कहने में लगे हुए हैं। प्रेम भाई साहब कोई असाधारण लड़की नहीं थी। शी वॉज नॉट एनलाइटेंड। उसे स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ था, सिर्फ कहानियां कहना जानती थी, मधुर आवाज थी, गायन करना जानती थी, वोकैबुलरी अच्छी थी। कुंती उस क्षण स्वयं में आ गई, लेकिन स्वयं में आने के बाद भी कोई चीज थी जो उसे घेरे हुए थी। सब हो गया, संस्कार हो गया, अंतिम फरियाद हो गई। कुंती स्वयं में लीन रहने लगी, लेकिन फिर भी कोई तड़पन बाकी थी। वह तड़पन मैं रोज बोला करता हूं, बुद्ध से कृष्ण होने की यात्रा। आत्मा को तो आपने जान लिया, तुम कौन हो ये तो जान लिया, वह कौन है ये तुमने नहीं जाना। इसलिए कृष्ण ने दो रूप दिखाए अर्जुन को। स्वधर्मे निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह। स्वयं दिखाया सबसे पहले। अर्जुन समझ गया कि न तो द्रोणाचार्य मरेंगे, न भीष्म पितामह मरेंगे, न ही मैं मरूंगा। अर्जुन उठाने ही वाला था धनुष को, कृष्ण कहते रुको, अब तुम इस तल पर पहुंच ही गए हो, तो अब तुम मेरा दूसरा तल भी देख लो। तुमने जाना कि तुम कौन हो, अब तुम जानो कि मैं कौन हूं। कृष्ण ने अपना विराट दिखाया। वह विराट देखकर कांपने लग गया। इस कहानी को हम यहीं छोड़ते हैं। कुंती के भीतर ये आग थी कि क्या है जो मुझे कचोटता है अब भी। वो कचोटता था बुद्ध से कृष्ण होने तक का दर्द, विरह, जो सताता था मीरा को, वही सताने लगा कुंती को। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख हो, नग ढंढोरा पीटती, प्रीत न करियो को। जो मैं
ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को। स्वयं तो समझाया, मैं कौन हूं ये समझाया, हु एम आई समझाया, हु इज ही ये समझ नहीं आया। और कुंती इसी फिराक में थी, मुझे मुझे समझ आ जाए कि इससे आगे कौन सा दर्द है जो मुझे खींचता है। बिरहा का संताप पांडु का मिट चुका था स्वयं के जानने के बाद कि पांडु मरा नहीं, पांडु का ढांचा मरा है, शरीर मरा है, पांडु जीवित है। लेकिन फिर भी एक दर्द का होना, एक खिंचाव का होना, किसी चीज का चुंबक की तरह खींचते रहना, वह क्या है। जिस भाव दशा में मीरा थी उसी भाव दशा में कुंती आ गई। जब भगवान कृष्ण ने कहा, माते मैं चला द्वारका, आज्ञा दीजिए। कुंती ने कहा, पुत्र आज्ञा है, माते कुछ मांगो। कुंती ये पल ढूंढती थी, कुंती को पता था। कुंती ने झोली फैलाई और वह जानती थी कि वह मिलेगा दुख की अनंत पीड़ा से। जैसे एक पीड़ा पहले मेरी, जिससे मैं प्रेम करती थी, पांडु, उसका निधन हो गया और शौक लगा और फ्यूज टूट गया, मेरी चेतना स्वयं पर उड़क गई। अब ऐसा क्या है जो अटकाए खड़ा है और मैं उस तल पर नहीं पहुंचती जो मुझे खींच रहा है। कुंती ने झोली फैलाई, बोली, है माधव, मेरी झोली में दुख ही दुख डाल दो और इतना विराट दुख डाल दो जिसे मैं सह ना पाऊं। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि इसने वो मांग लिया, मांग के साथ तुम्हारा, मांग के साथ तुम्हारा, मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। इन्हें संसार की अंतरिम चीज मांग ले, बस इससे ज्यादा कुछ मांगा भी नहीं जा सकता और इससे ज्यादा कुछ दिया भी नहीं जा सकता। यह अंतिम छोर है। तो मां कुंती ने वो मांग लिया जिसके आगे मांगने को कुछ बचा नहीं। बुद्ध के आगे मांगने को कुछ बचता है, कृष्ण के आगे मांगने को कुछ नहीं बचता। तो कृष्ण मुस्कुराए, एवं अस्तु माते। और आपको शायद ना पता हो, कुंती वनगमन के वक्त जब आखिर में विदुर, धृतराष्ट्र और कुंती, गांधारी ये हिमालय में निकल गए थे युद्ध समाप्त होने के बाद, तो कुंती उस तत्व में समा गई थी जिसे कृष्ण मैं कहते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये कहानियां गहरी हैं, रहस्यात्मक हैं और उससे आगे भी लीलात्मक है। परमात्मा जानता है जिसको मैं इतना
बेहद दुख दे रहा हूं, क्या वह इसको ऑब्जर्व कर पाएगा? तो ही दुख देता है। कांच के ऊपर कभी सोनार भी हथौड़ी नहीं चलाया करता, जानता है इस हथौड़ी से भी चाहे चोट हल्की हो, कांच तो टूट ही जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, एव मस्तु माते, जब टूटता है संपर्क बुद्धि से, बुद्धि ही तुम्हें जनाती है कि मैं हूं। ये मैं अहंकार के साथ संबंध स्थापित करा देता है तुम्हारा। बुद्धि ना हो तो तुम्हें रात को कहां पता चलता है कि तुम शरीर हो। बुद्धि से संबंध थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो जाता है और तुम्हें कुछ नहीं पता चलता। 5-7 घंटे तुम कहां थे, किस लोक में थे, पता चलता है किसी को? नहीं पता चलता। एक योगी ही जानता है कि मैं कहां था, साधारण मानव जानता नहीं। कुंती ने इसलिए दुख मांगा। तुमने पूछा पुत्र, कुंती ने दुख क्यों मांगा? दुख भी कोई मांगने की चीज है? दुख ही तो मांगने की चीज है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे मांगने से दुख मिले तो वह तो प्री प्लान्ड हो गया, फिर वह इतना गहरा आघात तुम पर नहीं करेगा। सडन, सहसा, बिन मांगे तुम्हारे ऊपर ऐसा प्रहार हो जाए जो वज्र के समान गिर पड़े और तुमने अपेक्षा भी ना की हो, वह तुम्हें आमूल चूल परिवर्तित कर देता है। वह तुम्हें माटी से भगवान बना देता है। अगर तुम आयोजन करोगे बड़े दुखों का, वो तुम्हें नहीं बदल पाएंगे। इसलिए संतों ने कहा कि तुम मांगो कुछ मत, सहसा जो होता है उसको स्वीकार कर लो अंतर्मन से। और कौन जाने परमात्मा किसी वक्त तुम पर खुश हो जाए और वो तुम्हारे ऊपर ऐसा वज्र गिरा दे, उस वक्त तुम उसे स्वीकार कर लो। वज्र गिरते ही तुम्हारी स्वीकृति के बिल्कुल उसी क्षण तुम पाओगे तुम खुद खुदा हो। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। यहां आकर पता चलता है कि खुद ही खुदा हूं, अनल हक, मैं ही परमात्मा, अहम ब्रह्मस्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यहां आकर पता चलता है और ये होता है अनुभव से। एक बात समझ लेना पुत्र, कहानियों में मत उलझना, कहानियों को छोड़ देना, अनुभव में उतरना। और मेरे कारण अगर कोई व्यक्ति अनुभव में उतर जाए, उस रसीले अनुभव में उतर जाए जो आपको संसार का कोई पदार्थ नहीं दे सकता, जो संसार की कोई और घटना तुम्हें नहीं दे सकती, तो मैं भी सौभाग्यशाली मानूंगा अपने आप को। जिस वक्त कोई परमात्मा होता है, तुम्हें नहीं मालूम, फिजाएं बदल जाती हैं, हवाएं बदल जाती हैं, मुरझाए हुए फूल खिल जाते हैं, आसमान नाचता है, अस्तित्व नाचता है। यकायक तुम्हें ऐसा लगता है
ये अचानक माहौल कैसे बदल गया, तुम्हें पता ही नहीं। कोई एक ब्रह्मांड में कोई एक उस तल पर पहुंचा है जिस तल पर जाकर व्यक्ति परमात्मा हो जाता है। आज लंबी कतार लगी है साध्वियों की, साधुओं की, लेकिन ध्यान रखना इनको अनुभव नहीं हुआ। काश ये अपना कीमती वक्त जो पैसा कमाने के लिए कहानियों में व्यतीत कर रहे हैं, इनको सद्बुद्धि मिल जाए, नदरी मोक्ष द्वार, परमात्मा इन पर कृपा कर दे और यह असली मार्ग पर निकल पड़े, अपने ही भीतर उतरना, बाहर मत भटकें। काहे रे बन खोजन जाए, काहे सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समाय, काहे रे बन खोजन जाए, काहे। आज प्रचारकों की भीड़ लगी है और प्रचार कर रहे हैं उस वृहद परमात्मा का जिसे प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें उसे खोजना चाहिए, उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। वह तो पहले से ही इतना प्रसारित है कि उसका आदि, मध्य और अंत तुम जान नहीं सकते। उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तुम उसका प्रसार कर रहे हो, तुम उसका प्रचार कर रहे हो। वह कोई साधारण राजनीतिक इंसान नहीं। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा है लोगों को बहकाना, मूर्ख बनाना, शब्दों के जंजाल में उलझा लेना। सारी दुनिया इन शब्दों के जंजाल में उलझी हुई है। आनंद की घूंट किसी ने कभी पी नहीं। मैं क्यों बोलता हूं? सिर्फ इसीलिए कि जिसको प्रचार और प्रसार की जरूरत नहीं है उसका प्रचार और प्रसार न करो। ये साध्वी वायसा, जया किशोरी या कितने लोग हैं, मेकअप कर लेते हैं, कोई दाढ़ी काली पीली कर लेता है, लोग तुम्हें पूजेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारा चेतना का प्रसार नहीं होगा, अहंकार का प्रसार होगा। तुम कहोगे लाखों लोग मुझे पूछते हैं, वो भी तुम्हारी तरह बेवकूफ है, वो भी तुम्हारी तरह अज्ञानी है, वो भी तुम्हारी तरह मूढ़ है। उन्होंने तुम्हें पूजना शुरू कर दिया, उन्होंने तुम्हें सम्मान दिया और तुमने समझ लिया कि हाँ, मैं कोई ऐसा तत्व हूं जो पूजने योग्य है। यही भ्रांति है। प्रत्येक प्रचारक, प्रसारक का अंत ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको खोजा नहीं जिसको प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं, जिसको प्रसार की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपना एक्सपेंशन चाहता ही नहीं।
तुमने किससे इजाजत लेके उसका प्रसार करना शुरू किया? और ध्यान रखना, अगर तुम्हें ये लालच है कि हम उसका नाम लेने से वह खुश हो जाएगा, नहीं, वह खुश नहीं होता। वह नाराज भी नहीं होता। तुमको तुम्हारे कर्मों पे छोड़ देता है, बस तुम्हारा वो समय व्यर्थ हो जाता है। समय व्यर्थ होने के साथ साथ तुम्हारे में अहंकार बढ़ जाता है। मैंने 1 अरब जाप कर लिया, मैंने 1 करोड़ जाप कर लिया, बैंक बैलेंस हो गया तुम्हारा, और तुम बड़ी भद्दी नज़र से देखते हो लोगों को। ये क्या है? ये धन कमा रहे हैं, इनके पास धन है, मेरे पास परम धन है। तुम्हें ये अमीर लोग तुच्छ लगते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम्हारे आंखों पर ऐनक गलत चढ़ गई है अहंकार की। धन तो तुम्हारे पास भी है, जिसे तुम राम नाम का परम धन कहते हो, वो धन नहीं होता, वो जपना नहीं होता, वहां तो जाना होता है। वह तो रस पीने की चीज है, वह तो पीकर मुग्ध होने की चीज है, वह तो पीकर मदहोशी के आलम में खोने जैसी चीज है। भला उसको याद करोगे कैसे? कभी मुलाकात हुई, जाने अनजाने में परमात्मा से तुम्हारी मुलाकात हुई, जिसको तुम याद करोगे, कैसा है उसका नयन नक्श बताओ, कितना विस्तार है उसका, आंखें काली हैं कि नीली हैं, तुम कुछ ना बता सकोगे, क्योंकि इससे पहले तुम्हारी मुलाकात उससे हुई है। तो क्या खाक सुमरोगे उसको, जिसको कभी देखा ही ना? मैं सदा ही कहा करता हूं, तुम बताओ मैं किसका सुमरण करता हूं? तड़प भ्याम सेंगे, बताओ। बस तुम ऐसा ही सुमरण करते हो, उसका सुमरण करते हो। याद क्या खाक आएगा जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं, जिससे पहले जान पहचान कभी हुई ही नहीं, जिससे मुलाकात का दौर कभी चला ही नहीं। उसको याद तुम कर भी कैसे पाओगे? और यह कोई बुद्धि की बात है ही नहीं, यह कोई न्यूरॉन्स में याद थोड़ी, मेमोरी थोड़ी है। यह मेमोरी नहीं है, यह याददाश्त नहीं है जिसे याद कर लोगे भूल गए हो। नहीं नहीं, यहां तो उस दर पे जाना होता है जहां प्रेम बरसता है, जहां अमृत का रस बरसता है, उस तल पर जाना होता है। और कहानियों से, उदाहरणों से, नामों से, शब्दों से उस तल पर नहीं जाया जा सकता, ये तो बाधक है। अखरा नालों वखर जिड़ा, शब्दातीत है जो, बियॉन्ड वर्ड्स है जो, वहां जाना है। तो कुंती समझदार थी, कुंती ने आखिरी फार्मूला प्रयोग कर लिया, क्योंकि वह एक फार्मूला पहले प्रयोग कर चुकी थी बिना कुछ किए। कुंती ने कुछ नहीं किया था, सिर्फ अपने पति से लगाव था। वह लगाव टूटते ही वो अपने अंतस में गिर गई, और अपने अंतस में जाकर उसे बड़ा परम स्वाद आया, जो उसने कभी अपने जीवन में चखा ही नहीं था। लेकिन फिर भी कोई चीज उसके भीतर अभी भी दुख देती थी। बुद्ध को भी दुख रहता है, बुद्ध का अंत से पुकारता रहता है, इसलिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। कृष्ण फिर से जन्म लेने की बात कभी सोची आप? नहीं, कृष्ण फिर से कभी जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी यात्रा पूरी हो गई। नानक फिर से जन्म नहीं लेंगे, कबीर फिर से जन्म नहीं लेंगे, महावीर फिर से जन्म नहीं लेंगे। ये तुम्हारी कहानियां, कथाएं हैं। जो उस समुद्र में चला गया, एकाकार हो गया, बूंद समानी समुद्र में, वह फिर कहां से आएगा? उसको तो ढूंढने से भी तुम ढूंढ ना पाओगे।
ढूंढते रह जाओगे। साध्वी प्रेम भाई साहब, मैं उस बेचारी को जानता नहीं, मैंने शायद नाम भी पहली बार सुना। और ध्यान रखो, उनके समाज में 13वीं होती है कि 10वीं होती है कि चौथा होता है, वो करने के बाद जब सब अपने अपने घर चले जाएंगे, अंतिम विदाई दे देंगे, फिर उसको याद आएगी कि ये तो सब छोड़ चले मुझे। फिर इसका मोह टूटेगा। जो आशुतोष के साथ आज हो रहा है वही प्रेम बाईसा के साथ होगा। इतने दिन सभी के साथ होता है, इसलिए जल्दी कर देना चाहिए, भोग जल्दी कर देना चाहिए। जैन धर्म में रस्म चौथा होता है, यह तो आवश्यक भी है। एक दिन आग लगाओगे, अगले दिन भक्ति हुई हड्डियां पाओगे, फिर एक दिन चाहिए, फिर उन अस्थि कलश को गंगा जी में बहा के आओगे। कि जो भी स्थान है तुम्हारा, तो 3-4 दिन लग जाते हैं, चौथे दिन तो तुम उसको विदा कर दोगे, जाओ भाई, और विदा करके तुम घर पे बैठ जाओगे। फिर उसकी आत्मा देही सोचेगी, अरे ये तो भूल गए मेरे को। फिर उसका मोह टूटता है। फिर प्रकृति जैसे ही मोह टूट जाता है देही का, तो उसे नया गर्भ उपलब्ध करवा देती है, प्रकृति का ये विधान। अब आशुतोष का क्या फार्मूला है? आशुतोष का फार्मूला यह है कि तुम उसको भूलने ही नहीं देते, तुम हर वक्त ढोल की छेने खड़काते रहते हो। वो दुखी है, उसका मोह टूटा नहीं शरीर से, और उसके शरीर को ना तुम जलाते हो ना तुम दफन करते हो, सजा रखा है, और वो तुम्हारे भीतर से निकलती हुई भावनाओं को भी देखता है। और तुम्हारे भीतर की भावनाएं ये हैं कि गुरु जी कभी लौटेंगे, वो कभी नहीं लौटेंगे, मैंने पहले भी कहा। जो घर गिर जाए कभी वापस से बना करता है अपने आप नहीं। जो उस घर में रहने वाला व्यक्ति है वो दूसरे घर में चला जाया करता है, उसके लिए दूसरा घर प्रकृति भी उपलब्ध नहीं करवाती, क्योंकि ना तुम उसका भ्रम मिटने देते हो, ना उसका भ्रम स्वयं से मिटा है। वो एनलाइटेंड पर्सन नहीं, यही दिक्कत है। और यही एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी इस संसार में पहली बार घटित हुई है। मिस्र के पिरामिडों में दफन कर दिया गया ये जानकर, लेपन करके, कि इनके शरीर सुरक्षित रहें, ये कैसे थे, लेकिन ये मर गए, ये वो जानते थे। तुम तो ये मानते ही नहीं कि ये मर गए, तुम तो कहते ये तो वापस आ गए, ये तो लंबी समाधि में। अरे मूर्खानंदो, कभी इतनी लंबी समाधि इससे पहले कभी किसी की है, हुई है? 6 महीने की समाधि आदि शंकराचार्य ने ली थी, उसके बाद तुरंत वो शरीर में वापस आ गए थे, और बड़े साधन थे उसके सभी चक्रों को जागृत रखने के। तुम्हारे पास कोई साधन नहीं, तुमने एवरेस्ट के आइस बंडल्स की तरह बस कम टेम्परेचर पर उसका शरीर सुरक्षित कर लिया है। ये ठीक है, वो वर्षों तक बचा रहेगा, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, वह जीवंत कभी नहीं होगा। वह हम जैसे लोगों को फरियाद करता ही रहेगा, कुछ करो, हीला वसीला करो। अब हम क्या करें, ये तुम्हारे ही पाले हुए हैं।
ऐसी मूर्ख मंडली मैंने धरती पे पहली बार देखी है। जो मृत व्यक्ति को, और देखो ये वही व्यक्ति हैं, अगर इनका कोई सगा 10-12 साल में मर गया हो, कोई बाप, कोई बहन, कोई माता, कोई भाई, तो उसको फौरन आग लगा के ये आ गए। गुरु से कोई द्रोह है क्या आपको? अपने माता पिता को तुमने फूंक दिया, भाई बहन को, पुत्र पुत्रादि को तुमने फूंक दिया, लेकिन गुरु से कोई बैर है आपको? नहीं, कोई बैर नहीं। मसला है खजाने का, मसला है डेरे की संपत्ति का। और कोई भी न्यायिक संस्था, न्यायपालिका स्वतः संज्ञान नहीं लेती। वो कहती है आदमी की आस्था सर्वोपरि है, तो ठीक सर्वोपरि रखो। यह आस्था, तुम कहते हो आस्था से खिलवाड़, तो एक व्यक्ति अपनी यात्रा को ही तय ना कर पाएगा? क्या जन्मों जन्मों के लिए इसे भटकने के लिए छोड़ दोगे आप? ऐसा ही कर रहे हो फिलहाल। तो 10-12 वर्ष तो बीत गए, अभी और नहीं पता आपकी मूर्ता कितने वर्ष तक रहेगी। और तब तक तुम्हारे अपने प्रिय कितने गुजर गए होंगे, और कितनों को तुम राख में तब्दील करके गंगा बहा दिए होंगे। गुरु के शरीर में ऐसा क्या था पंचभौतिक शरीर के अलावा? वही पंचभूतों का शरीर था, इसे जलाते क्यों नहीं? इसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं करते? जब कोई व्यक्ति उलझ गया, ना वो मोह तोड़ पाता है, क्योंकि दशा वो आई ही नहीं, ना तुम उसका मोह टूटने देते हो, क्योंकि तुम कहते हो वह आएगा। मैं कितनी बार बोल चुका हूं, 3 वर्ष पहले भी मैं बोला, 4 वर्ष पहले भी मैं बोला, वह नहीं आएगा। अगर वह आए तो मेरी गर्दन काट लेना। और वह नहीं आया, और वह नहीं आएगा। तुम ढोलके खड़काओ, तुम छेने खड़काओ, तुम बाजे बजाओ, प्रकृति का असूल, प्रकृति का असूल प्रकृति के हिसाब से चलता ही रहेगा। प्रकृति तुम्हारी फिक्र करती ही नहीं। प्रकृति अपने नियमों की फिक्र करती है। प्रकृति अपने नियमों से चलती है, तुम्हारी मान्यताओं से प्रकृति चलती नहीं। तो तुमने सवाल पूछा पुत्र कि कुंती ने दुख क्यों मांगा, मैंने तुम्हें बता दिया। स्वयं का ज्ञान उसे हो गया था, विराट का ज्ञान उसे नहीं हुआ था। इसलिए भगवान कृष्ण से उसने कहा मुझे दुख दे दे। ढंग जानती थी, कैसे मिला उसे स्वयं, बृहद चोट से मिला, घण लगा उसकी बुद्धि पर, और उस बुद्धि का फ्यूज टूट गया चेतना के साथ। वह अपने आपे में गिर पड़ी, तो स्वयं का ज्ञान हो गया। और बहुत से लोगों को इस तरह ज्ञान हुआ है। ओशो को भी झलक मिली थी जब उसके नाना के साथ उसको बहुत मौत, और हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। ओशो को पहला झटका लगा, तभी तय हो गया था कि यह व्यक्ति एनलाइटन हो जाएगा, और हो गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अकस्मात चोट खा जाते हैं, प्रकृति की चोट। तुम इस चोट को व्यवस्था में मत डाल लेना। अगर तुम खुद से ही ऐसा ढंग बनाओगे, अनुपान बनाओगे कि मेरे पर चोट पड़ जाए, तो वह तुम्हें नहीं बदल सकेगी। यह तो प्रकृति की, परमात्मा की दी हुई चोट जब तुम पर अकस्मात पड़ेगी और तुम्हें पता भी नहीं होगा।
तो तुम उसी वक्त, उसी क्षण तुम तब्दील हो जाओगे, तुम अपने आप ही में लुढ़क जाओगे। इसलिए दुख बड़ी कीमिया है। दुख को भगाना मत, दुख से भागना मत, दुख को धकेलना मत, पुश मत करना उसको, दुख को स्वीकार करना। मेरी तो यही मर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। इस भाव अवस्था में स्थित रहना, तो तुम पहले अपने मैं को पाओगे। तुम वास्तव में कौन हो? मान्यताओं में तो तुम शरीर हो, मान्यताओं में तो तुम विश्वास हो, विचार हो, भावनाएं हो। यह सब जो तुमने इकट्ठा किया वो ज्ञान है। लेकिन जब ये टूटता है फ्यूज, तो तुम अपने आप में लुढ़क जाते हो, गिरा दिए जाते हो, पटक दिए जाते हो। तब तुम्हें पहली दफे समझाती है कि ओहो, आई वॉज इन मिस्टेक, आई वॉज इन इल्यूजन। मैं भ्रम में था, मैं गलत फहमी में था। इसलिए दुख आए तो उसे स्वीकार करना, संतों ने कहा। क्यों? ये दुख बड़ा प्यारा है। आए, परमात्मा का दिया हुआ आए, तो इसे स्वीकार कर लेना। सुख में तो तुम बदल नहीं पाओगे, सुख में तो तुम्हारी आसक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। सुख में तो तुम रसीले हो जाते हो, तुम उस वस्तु से चिपक जाते हो। तो सुख में ये काम नहीं होगा। महादुख, दुख भी नहीं, महादुख घन लगे। इसलिए मैंने तुम्हें कहा, अब मैं तुम्हें घण मारने वाला हूं, और वो घण तुम्हारे फायदे के लिए है। वो फायदा ये कि तुम अपने आप को जान पाओगे। टूट जाएगा ये भ्रम, हु एम आई, कौन हो तुम। यह सत्य सामने आएगा, जिसे रमन कहते हैं जानो अपने आप को। सभी संत कहते हैं अपने आप को जानो। मूढ़ताएं मत करो, शास्त्रार्थ मत करो, सिर्फ जानो। अपने अंतस में उतरो और जानो। शब्दों का दोहराव मत करो, सिर्फ जानो। मानो कुछ भी मत, मान्यताओं को त्याग दो, मान्यताओं को गिरा दो, क्योंकि तुम जानते कुछ भी नहीं। मान्यताओं को गिराने से तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा अपना अस्तित्व है। तुम स्थिति प्रज्ञ हो जाओगे। जहां तुम्हारी प्रज्ञा विद्यमान है, तुम वहां पहुंच जाओगे। मैंने दोनों प्रश्नों को जवाब दे दिया पुत्र। अगर कोई और प्रश्न बचा हो तो मुझसे पूछ लेना। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी
सखा हमार। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।